अच्छा, प्यार की जो मंजिल होती है उसके रास्ते कुछ टाइम तक बहुत स्मूथ लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक मोड़ आता है और उस मोड़ पे ना ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारा 10 साल का रिलेशन था, लेकिन उस मोड़ पे ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मेरे घर वाले शादी का प्रेशर बनाने लगे और उनके घर वाले उनकी शादी अभी नहीं करना चाहते थे। तो बात कुछ ऐसी हो गई कि वो अपना प्यार सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी फैमिली को चुनो, उनकी खुशी को चुनो। हाँ, मैं एक वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। वैसे तो ये बात मेरे लिए बहुत मायने करता है, पर मैं उस टाइम उनको ये बोल नहीं सकती थी कि रोक लो मुझे, मत जाने दो। मैं चाहती थी कि वो मुझे रोक ले, लेकिन वो टिपिकल संस्कारी लड़की फैमिली और प्यार में से हमेशा फैमिली को चुनेगी। मैंने भी वही किया, लेकिन दिल से एक आवाज आ रही थी कि मुझे रोक लो ना, एक बार फिर से आवाज दे दो ना। मैं मरी जा रही हूं, मैं जिंदा तो हूं पर धीरे धीरे मेरी सांसें रुक रही है। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा था, सुनिएगा। कि तुम्हें लगता है कि तुमसे दूर होके हम खुश रह लेंगे। तुम्हें लगता है कि हम तुमसे दूर होकर खुश रह लेंगे। ये लाइन मैंने तब लिखी थी जब उन्होंने कहा कि तुम उस लड़के के साथ बहुत खुश रहोगी और तुम्हारी फैमिली भी बहुत खुश रहेगी। तो ये लाइन मैंने लिखा था। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि वो सिर्फ मेरे प्यार नहीं है, वो मेरी इबादत है। तो सुनिएगा कि तुम्हें लगता है कि तुमसे दूर रह के हम खुश रहेंगे। हम कैसे खुश रहेंगे? कैसे हम खुद को खुद से अलग करेंगे? तुम दूसरे तो नहीं, तुम दूसरे तो नहीं। हम मर गए हैं, हम मर गए हैं। बस ऐसा लगता है कि कोई आए और सांस दे दे, मुझे भी जीना सिखा दे, या तो भगवान मुझे हमेशा के लिए सुला दे। लोगों का सपना होता होगा कुछ, मेरा तो बस एक ही सपना है। लोगों का सपना होता होगा कुछ, मेरा तो बस एक ही सपना है कि ऐसी एक रात आए जिसके बाद कोई सुबह ना आए। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हम ऐसे एक मोड़ पर खड़े हैं जहां हम आपके होना भी नहीं चाहते, और यकीन मानिए आपको खोना भी नहीं चाहते।